हेलो दोस्तों, जावा के एक नए ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीवर्ड की। तो बेसिकली जो कीवर्ड होते हैं ये एक तरह के रिजर्व वर्ड होते हैं। ओके, अ प्रोग्राम हैज सेवरल कंपोनेंट एंड ब्लॉक्स। इट हैज वर्ड्स एज वेल एज सम ऑफ these words are reserved and have a special meaning in Java programming. For example, class, public, void, integer, float, for, static, switch और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि रिजर्व हैं आपके कंपाइलर में। उनका मतलब जो है प्री डिफाइंड, पहले से ही डिफाइन किया गया है। ओके, और इनको अगर हम अपने कोडिंग में अगर हम यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग के दौरान अगर हम इनको यूज़ करते हैं रिजर्व वर्ड को, तो ये एरर देंगे। ये अलाउ ही नहीं करेगा कंपाइलर कि भाई आप इनको एज ए वेरिएबल नेम, एज ए मेथड नेम, एज ए क्लास नेम आप बनाओ। ओके, सो आगे चलते हैं। दीज वर्ड आर नोन एज कीवर्ड, और इन्हीं रिजर्व वर्ड को हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट क्रिएट अ वेरिएबल नेम विथ कीवर्ड। ओके, सो करंटली जावा में 50 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं एंड these reserve keyword cannot be used as a name for a variable, constant, class और method। करंटली जावा में जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं उनका पूरा का पूरा लिस्ट मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो उस वेरिएबल का नाम हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं रख सकते। ठीक है, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट जो है ये एक तरह का कीवर्ड है, इसका मतलब ऑलरेडी डिफाइन है कंपाइलर में। ठीक है, फिर और भी आप देखो, जैसे कि आप केस नहीं रख सकते, बाइट नहीं रख सकते, ब्रेक नहीं रख सकते, बुलियन नहीं रख सकते। ठीक है, साथ ही साथ ये भी नहीं रख सकते, डिफ़ॉल्ट भी नहीं रख सकते किसी वेरिएबल का नाम, किसी मेथड का नाम, डू भी नहीं रख सकते, डबल, इल्स, इफ, फाइनल, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ना। इंटीजर भी नहीं रख सकते आप किसी वेरिएबल का नाम, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये सारी चीज़ें, ये सब के सब क्या हैं? रिजर्व वर्ड हैं। हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं और इस वेरिएबल का नाम हम दे देते हैं क्लास। क्लास इज इक्वल टू 10th। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल का नाम क्या दिया? क्लास। तो जबकि आपको पता है कि क्लास यहाँ पर एज अ रिजर्व वर्ड या कीवर्ड यूज हो रहा है, इस वजह से हम इस चीज़ को नहीं यूज कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्लास, आप देख पा रहे हो लिस्ट में है। अब अगर मैं इसको system.out.print, यहाँ पर क्या है? सिस्टम एक आपका रिजर्व वर्ड है और जब आप यहाँ पे रन करोगे, अब यहाँ पर देख पा रहे हो आपको एरर देखने को मिल रहा है। इंपोर्ट नाम से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, किसी मेथड का नाम इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो वर्ड, इनका मतलब कंपाइलर में डिफाइन है। इनका कोई ना कोई प्री डिफाइंड टास्क है जो कि कंपाइलर के अंदर ऑलरेडी डिफाइन है। कंपाइलर को बस इनका नाम रीड करना है और उसके बाद वो इजीली समझ जाएगा कि इसके बाद उसको क्या करना है। राइट, फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपके रिजर्व वर्ड हैं वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं। बेसिकली रिजर्व वर्ड का क्या मतलब है? वो रिजर्व हैं, कंपाइलर ने उनको रिजर्व करके रखा है कि भैया ये इन पर्टिकुलर वर्ड पे सिर्फ मैं काम करूंगा, इनका मतलब मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, तो आपको इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इन जावा सम आइडेंटिफायर आर रिजर्व टू एसोसिएट सम फंक्शनैलिटी और मीनिंग। सच टाइप ऑफ रिजर्व आइडेंटिफायर आर कॉल्ड रिजर्व वर्ड। ओके, तो यहाँ पे टोटल कितने? 53 रिजर्व वर्ड है। कितने हैं? 53। वैसे मैंने कितना बताया? मैंने आपको 50 बताया। तो इस आर्टिकल में यहाँ पर ये इमेज मुझे को गूगल पे मिला था तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है 53। तो अगर 53 क्या है? टोटल रिजर्व वर्ड है। ठीक है, और इसमें क्या है आपके, मैंने क्या बताया था? कीवर्ड है 50। ठीक है, 50 क्या है? 50 आपके कीवर्ड हैं और इसमें 3 आपके रिजर्व वर्ड हैं लिटरल। तो टोटल कितने हो गए? 53। राइट, अब तो सही है ना? काउंट सही है इनके। ठीक है, तो 50 आपके कीवर्ड्स हैं और रिजर्व वर्ड लिटरल 3 है। अब अगर हम कीवर्ड की बात करें तो इसमें एक है आपका यूज्ड कीवर्ड 48, यूज्ड कीवर्ड 48 और अनयूज्ड कीवर्ड 2 है। ओके, तो ये यूज्ड है और ये अनयूज्ड। अब जो अनयूज्ड है इसमें आपका गो टू और कॉन्स्ट आता है, और बाकी जो यूज्ड कीवर्ड है उसमें देखो अब डेटा टाइप के हिसाब से, डेटा टाइप क्या? बाइट। अगर हम क्या डेटा टाइप के लिए जो कीवर्ड रिजर्व हैं, ऐसे कीवर्ड जो डेटा टाइप के लिए रिजर्व हैं, तो टोटल 8 हैं। काउंट अब देख लो 8। बाइट सबसे छोटा, फिर शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड बुलियन। रिजर्व है, इल्स रिजर्व है, स्विच, केस, डिफॉल्ट, फॉर, डू, वाइल, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। दीज आर द
रिजर्व वर्ड यानी कि कीवर्ड। ओके, अब हम मॉडिफायर की बात करें। मॉडिफायर में आपको पता है कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइजेशन, बहुत सारे हैं, ठीक है। एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन क्लास में भी आपको कई सारे रिजर्व वर्ड मिल जाते हैं, ट्राई, कैच, फाइनल, थ्रो, थ्रोज और एसर्ट। फिर क्लास से रिलेटेड देखेंगे तो क्लास है, पैकेज है, इंपोर्ट है, एक्सटेंड है, इम्प्लीमेंट है और इंटरफेस, दीज आर द रिलेटेड टू क्लास। अब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपके टोटल 4 यहाँ पे रिजर्व वर्ड मिल जाते हैं, न्यू, इंस्टेंस ऑफ, सुपर और दिस। इसके बाद दो चीज़ें और हैं, वाइड और इनम, ये भी आपके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। अगर अब हम लिटरल की बात करें ना भाई, लिटरल की बात करें तो ट्रू, फॉल्स और नल, ये 3 ऐसे हैं, ये बुलियन टाइप की वैल्यू में भी हो सकते हैं, वैल्यू फॉर बुलियन टाइप, ठीक है। और अनचेंज की बात करें तो गो टू और कॉन्स्ट, ये आपके अनचेंज। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जितने भी आपके रिजर्व वर्ड हैं या कीवर्ड हैं या रिजर्व लिटरल हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने कवर कर दी। देखो यार, कीवर्ड जो होते हैं उनका एक स्पेशल मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एंड दे आर पार्ट ऑफ द सिंटैक्स, वो सिंटैक्स के पार्ट होते हैं। और जो आपके रिजर्व वर्ड होते हैं ना, रिजर्व वर्ड्स आर वर्ड दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर। उनको आप वेरिएबल के नेम में नहीं यूज़ कर सकते और ना ही आप उनको फंक्शन के नेम में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिएट करें, एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर ट्रू, तो ट्रू नाम का कोई वेरिएबल हो नहीं सकता क्योंकि ट्रू इज़ अ वैल्यू, ओके, because they are reserved by the language. Thank you so much for watching my video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।